इस पूरे चक्का जाम को लेकर आप लोग क्या प्रदर्शन मतलब क्या दिखाना चाहते हैं सरकार को? ये आर्थिक नाकाबंदी है और इस नाकाबंदी के माध्यम से प्रदेश की वन संपदा और खनिज संपदा को बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो अडानी की गोद में बैठकर प्रदेश के जंगलों को कटवा रही है, प्रदेश के खनिज संपदा को लुटवा रही है, इसे रोकने का आंदोलन कांग्रेस पार्टी कर रही है। और आंदोलन में शामिल जो लोग हैं, भूपेश बघेल जी ने तमनार के जंगल और हसदेव जंगल की कटाई का विरोध किया, दीपक बैज जी ने भी जंगल कटाई का विरोध किया। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से ईडी जैसे एजेंसियों का दुरुपयोग करके भूपेश बघेल जी के पुत्र को गिरफ्तार की है, ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा को बता रही है। और पूरी भाजपा तो अडानी के गोद में बैठी हुई है, अडानी के दलाली कर रही है। स्वाभाविक बात, इस आंदोलन से उनको पीड़ा होगी। ये प्रदेश के किसानों की लड़ाई है, प्रदेश के आदिवासियों की लड़ाई है, प्रदेश की हर वर्ग की लड़ाई है। ये विरोध प्रदर्शन का कोई और रास्ता नहीं था, जैसे यहाँ पे आम नागरिकों को भी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, यहाँ पे सिर्फ आर्थिक नाकेबंदी की गई है। जो मालवाहक ट्रक है उसे ही रोका गया है। यहाँ पे एम्बुलेंस, स्कूल की गाड़ी, यात्री बसों को नहीं रोका जा रहा है, वो सब चले जा रहे हैं। जरूर कुछ देर उनको लग रही, लेकिन रोका नहीं जा रहा है। हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम है जो अरुण साव, उनका कहना है कि जो पिछले 5 महीने से जो लखमा जेल में बंद है, लेकिन उनके खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे जो कि राजनीति से भी नहीं जुड़े हैं, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है और नाकाबंदी की जा रही है। इस पे आपका क्या कहना है? अरुण साव अडानी के बचाव में आए हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। अरुण साव में इतनी ताकत और साहस नहीं है कि तमनार के जंगल की कटाई को रोक सके। अरुण साव में इतनी ताकत और हौसला नहीं है कि हसदेव की जंगल की कटाई को रोक सके। अडानी के पक्ष में अरुण साव का ये बयान है। अडानी के गोद में भाजपा बैठी हुई है, ये पूरी सरकार अडानी को समर्पित है। अडानी के खिलाफ अगर आंदोलन हो रहा है, पूरे प्रदेश में जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो अडानी की दलाली करती है, उन्हीं की लोगों को पीड़ा हो रही है। मेरा सवाल अब भी स्थिर है कि लखमा जो कवासी लखमा पूर्व आबकारी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हुई तब इस तरह का प्रदेश व्यापी जो धरना प्रदर्शन या फिर रैली या फिर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, टायर वायर जलाना या फिर पुतला जलाना। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो उनके बेटे चैतन्य बघेल है, वो तो सिर्फ राजनीति से भी नहीं जुड़े हुए हैं, फिर उनके खिलाफ उनके गिरफ्तारी के खिलाफ इतना बड़ा व्यापी प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? आप पहली बात तो समझ लीजिएगा, ये आंदोलन किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। ये आंदोलन छत्तीसगढ़ महतारी के जो कोरा को उजाड़ा जा रहा है, वहाँ के जंगलों को काटा जा रहा है, जो यहाँ पे खनिज संपदा को अडानी से भाजपा लुटवा रही है, उसके खिलाफ आंदोलन है। भूपेश बघेल जी इस आंदोलन की भागीदारी निभा रहे हैं। उसके पुत्र को गिरफ्तार किया गया है, कवासी लखमा जी को गिरफ्तार किया गया था। पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पुतला जलाया था, आंदोलन किया था। भारतीय जनता पार्टी नेताओं के जो आंख में पट्टी बंधी हुई है, तो उनको दिखता नहीं है, इसलिए इस प्रकार से अडानी को बचाने के लिए दुर्भावनापूर्वक बयान दे रहे हैं। आपको क्या लगता है इस प्रदर्शन से, इस नाकाबंदी से सरकार पे कोई दबाव बनेगा? सरकार है कहाँ? ये तो अडानी के दलाल लोग हैं। सरकार होती तो तमनार का जंगल नहीं कटता, सरकार होती तो हसदेव का जंगल नहीं कटता। अगर सरकार होती तो प्रदेश की संपदा को लूटा जाता है। ये सरकार में जो लोग बैठे ना, वो अडानी के दलाल लोग हैं। ये अडानी को प्रदेश को समर्पित कर दी है, इसीलिए इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। तो ये थे धनंजय ठाकुर, कांग्रेस के नेता, जिन्होंने बताया कि ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पे, वो क्यों किया जा रहा है। सरकार को इस पे घेरे पे लिया गया है और सरकार जो ईडी के साथ मिली, इनका कहना है कि सरकार और ईडी एक समर्थन में है, एकजुट हुए हैं और तभी ये पूरी कार्रवाई उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध की जा रही है। तमनार के जंगलों में जो वन कटाई हो रही है, उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन नोमेश के साथ मैं रागनी वर्मन, राजधानी रायपुर।